धनु राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो देवी देवता आराध्य हैं, जिनमें आपकी आस्था है, वे आपको 100% दर्शन देंगे, हर हालत में देंगे। एक भक्त ने हमें बताया था कि उसने भोले बाबा के दर्शन पीछे से किए थे, यानी कि भोले बाबा की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वह अच्छी तरह से समझ गया कि ये भोले बाबा ही हैं। एक साधक ने बताया कि उसने हनुमान जी के दर्शन किए, लेकिन हनुमान जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे, आंखें बंद करके। बंधु, ये बहुत गहरी बातें हैं, समझने में समय लगता है। जो समझ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। बंधु, बड़े ही भाग्यवान हैं आप कि आज आप इस कार्यक्रम पर आए हैं। शायद यही माता रानी की कृपा है कि आपके जीवन को बदलना है, इसी वजह से आपने आज इस कार्यक्रम को चुना है। तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके जीवन में पैसा आएगा नहीं, बल्कि छप्पड़ फाड़ के बरसेगा। पैसे से जुड़ी हर एक समस्या आपकी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। फिर चाहे वह काम धंधे व्यापार की समस्या हो, कर्जे की समस्या हो, या फिर आपका पैसा कहीं पर अटका पड़ा हो, सारी समस्याएं रुपए पैसे की एक झटके में समाप्त हो जाएगी। बस आपको करना यह है कि इस एक छोटी सी चीज को तकिए के नीचे रख कर सोना है। बस फिर यह चीज अपना काम करेगी, और अगले दिन जब आप अपने काम धंधे व्यापार में जाएंगे तो इस एक चीज के प्रभाव को पहले दिन से ही महसूस करने लगेंगे। जी हाँ बंधु, अब यह कैसे कार्य करेगी, कैसे यह आपके जीवन को बदलेगी, आपके जीवन में हर एक खुशी को खींच कर लाएगी। आखिर कौन सी है यह एक चीज, और क्या बड़ी शक्तियां हैं इस एक चीज के अंदर, और इस एक चीज के प्रयोग के क्या विधि विधान है, सब कुछ आपको हम आगे वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बस आज आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, इसके बाद आपका उद्धार निश्चित है। बंधु, एक बात हम आपको बता दें कि इस संसार में इंसान जो भी कुछ हासिल करता है वह इस बात पर निर्भर है कि उसके आसपास किस प्रकार की ऊर्जाएं हैं और वे उसके जीवन में किस प्रकार से अपना प्रभाव डाल रही हैं। इंसान के प्रयास तो मात्र पानी के एक छोटे से बुलबुले के समान हैं, मतलब कि प्रयासों का इतना अधिक कोई प्रभाव नहीं है जितना कि दैवी शक्तियों का, ऊर्जाओं का प्रभाव है। तभी तो आपने देखा होगा कि कोई इंसान जीवन में चाहे कितनी ही छोटी शुरुआत क्यों ना करे, एक दिन वह महान बन जाता है, बल्कि उसी के समान दूसरे कई कार्य करते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं होता, वे ज्यों के त्यों वहीं पड़े रहते हैं। चाय की एक छोटी सी दुकान कोई इंसान खोलता है और कुछ समय बाद वह लाखों करोड़ों का व्यापार का मालिक बन जाता है। राजनीति में भी कुछ लोग सहायक के तौर पर जुड़ते हैं, केवल राजनीतिक दलों की और नेताओं की सहायता के तौर पर अपने काम को शुरू करते हैं, और अब देखते हैं कि कुछ ही वर्षों के प्रयासों के बाद वे बड़े मंत्री और राजनेता बनकर स्थापित हो जाते हैं, जबकि अन्य उनके साथ से जुड़े हुए लोग वहीं के वहीं पड़े रहते हैं, उनका जीवन बदलता ही नहीं है। तो क्यों? कुछ लोगों का जीवन तो बदलता है और कुछ लोगों का नहीं, जबकि प्रयास तो उनके एक ही समान थे, प्रयासों में तो कोई भेद नहीं था, तो इनकी उपलब्धियों में इतना भेद क्यों है? बात वहीं के वहीं आ जाती है बंधु कि ऊर्जाओं का सारा खेल है। जो इन ऊर्जाओं को संतुलित कर लेता है वह सब कुछ हासिल कर लेता है, और जो नहीं कर पाता वह कितनी ही मेहनत करे कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है, बस जीवन भर अपने उसे घिसे पिटे जीवन में अटका रहता है। तो अब बंधु, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमने आपके सामने एक ऐसी गहरी सच्चाई को रखा है, एक ऐसी शक्तिशाली वस्तु के बारे में आपको हम बता रहे हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के सनातनी परंपरा के पुराणों की, वेदों की गहराई से निकाला गया है, आध्यात्मिक बल रखने वाला है। कहने का मतलब यह है कि इस एक चीज का सही प्रयोग यदि आपने आज सीख लिया तो दोबारा आपको मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी काम में जाएंगे वहां केवल और केवल आपकी विजय पताका लहराएगी। आप बस जीवन में कुछ भी हासिल करने के बारे में सोचेंगे, चीजें आपके पास खिंची चली आएंगी। आपकी बातों में इतना आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा कि जो आपसे 1 मिनट भी बात कर लेगा वह आपको कभी भूल नहीं पाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर एक गजब का आकर्षण, गजब की ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होने लगेगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके आसपास का ऊर्जा का वातावरण बिल्कुल शुद्ध और सकारात्मक हो जाएगा, यानी कि दैवीय शक्तियों का सीधा साथ
आपको प्राप्त होने लगेगा। तो बंधुओं, आज जब आप इस कार्यक्रम में आए हैं तो इसे पूरा अवश्य देखें, बीच में बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। तो उम्मीद हम करते हैं आपसे कि आप सचमुच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, देवी देवताओं की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा और उनकी कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप भगवान में, धर्म में और आध्यात्म में गहरी आस्था और विश्वास रखते हैं। यदि आप इन सब चीजों के लिए अपने मन में हाँ कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस वीडियो में टिकिए। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि आप आज ज्ञान का एक ऐसा खजाना प्राप्त कर लेंगे जिसे प्राप्त करने के बाद जीवन तो 100% बदलता ही है, इंसान के सोच विचार और जीने के तरीके भी बदल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, हमारे काम करने की शैली को भी जानते हैं, और इसी आधार पर आप इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ही ठहरेंगे। तो चलिए बंधुओं, बिना समय गवाए आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। तो बंधुओं, अब आप ध्यान से हमारी बातों को समझना। आपसे हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों के जवाब आपको अपने मन में देना है, या यूं कहें कि विचार करना है। फिर आपको हम कुछ बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आपको निश्चित तौर पर बहुत आश्चर्य होगा। आज का यह वीडियो नींद में किए गए एक विशेष प्रयोग के ऊपर आधारित है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, धार्मिक है और माता रानी के द्वारा दी गई अनुभूतियों के ऊपर आधारित है। जी हाँ बंधुओं, तो ध्यान से सुने। अब सबसे पहले हम आपसे यह पूछते हैं कि रात्रि के समय जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो जब तक आप नींद की गहराई में नहीं डूबते हैं तब तक आपको सब पता रहता है कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कपड़े आपने पहने हैं, कैसे लोग आपके आसपास हैं, दिन है कि रात है, यानी कि इस दुनिया की पूरी अनुभूतियां आपके पास होती हैं। लेकिन आप जैसे ही नींद की गहराई में जाते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं। फिर आपको कुछ नहीं पता कि आपके आसपास कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, दिन है, रात है, कुछ भी नहीं पता है। तो असल में आपको जब नींद में जाने की यह अवस्था हावी होती है, उस समय इस संसार से आपका संपर्क भी कमजोर होने लगता है और आप एक अलग संसार में जाने लगते हैं। अब उस संसार में, जिसे हम नींद का संसार कह सकते हैं अभी के लिए, फिर आगे उसका हम आध्यात्मिक नाम भी बताएंगे, उस संसार में जाने का समय क्या होगा यह आप निर्धारित नहीं करते हैं, यह शायद वही संसार निर्धारित करता है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि कई बार तो आप बस यूं ही आंख बंद करके कुछ समय के लिए लेटेंगे और तुरंत नींद में चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप खूब सोने की कोशिश करेंगे फिर भी आप नींद में नहीं जा पाएंगे, बस यहाँ से वहाँ करवटें बदलते रहेंगे। अब आपके मन में कोई बेचैनी भी नहीं है, कोई विचार भी नहीं है, तब भी आपको नींद नहीं आ रही है, मतलब कि आपको उस नींद की दुनिया में, नींद के संसार में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से आपको नींद नहीं आ रही है। तो अब इन सब बातों से यह बात स्पष्ट होती है कि आपको नींद कब आएगी यह असल में आपका निर्णय नहीं है, यह निर्णय किसी और का है। आप तो बस लेट जाते हैं, आंखें बंद करते हैं और नींद के आने का इंतजार करते हैं। कब नींद आती है आपको यह भी पता नहीं चलता है, और नींद में जब आप चले जाते हैं फिर आपके साथ क्या होता है यह भी आपको नहीं पता चलता है। यानी कि नींद एक रहस्य है और इस रहस्य की गहराई में बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं। अब इस रहस्य के विषय में विज्ञान क्या कहता है, इस विषय पर तो चर्चा ना करें तो ही अच्छा है, क्योंकि विज्ञान को नींद के विषय में अभी कुछ भी नहीं पता चला। विज्ञान तो खुद बहुत बौना है, अभी बस विचार ही कर रहा है, सोच ही रहा है, अध्ययन रिसर्च अभी चल ही रहे हैं नींद के ऊपर। लेकिन हमारा आध्यात्म इसके विषय में बहुत कुछ कहता है। हिंदू धर्म की उन्नत परंपराएं और ऋषि मुनियों की गहरे अध्ययनों के आधार पर बहुत सारी बातें हमें पता चली हैं कि नींद क्या है। अब आप ध्यान से सुनिए। जब हम रात्रि में सोने के लिए लेटते हैं तो हमारा जो शरीर है वह तो विश्राम की अवस्था में चला जाता है, लेकिन इसी शरीर से जुड़ा हुआ एक और शरीर होता है जिसे हम आत्मिक शरीर कहते हैं।
या फिर यूं कहें सूक्ष्म शरीर, जो हमारे इस शरीर से एक रेशमी धागे से जुड़ा रहता है, जिसे हम सिल्वर कॉर्ड कहते हैं। यह धागा हमारी नाभि से और सूक्ष्म शरीर के नाभि से आपस में जुड़ा रहता है। अब जब आप नींद में जाते हैं तो असल में यह सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर को छोड़कर अन्य लोकों के भ्रमण में चला जाता है। इसीलिए आप जब सोकर जागते हैं और कुछ सपने देखते हैं तो आपको सपनों की अधूरी सी यादें रहती हैं। कभी कभी तो सपना आपको याद ही नहीं रहता है, और याद रहेगा भी तो हल्की फुल्की यादें रहेंगी, पूरी तरह से नहीं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी कुछ सपने में आपने देखा वह आपके इस भौतिक शरीर ने नहीं देखा, यह तो आपके बिस्तर पर पड़ा था, इसलिए यह इस भौतिक शरीर की यादें नहीं है। लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर ने वह सब कुछ देखा, इसलिए वे यादें आपके सूक्ष्म शरीर की हैं। इसीलिए जब आप सोकर जागते हैं तो आपको कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता कि आपने क्या सपना देखा। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपको पूरी तरह से याद भी रहते हैं। वे असल में संदेश होते हैं। जी हाँ बंधुओं, जो आपका सूक्ष्म शरीर आपके इस भौतिक शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में डालना चाहता है, क्योंकि वह आपके किसी पितृ पूर्वज से मिलकर आया है, किसी ऐसे संसार में घूमकर आया है जहां से कुछ विशेष सूचना है जिसका लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, आपके उपयोग की है वह सूचना। मित्रों, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप हमारी सारी बातों को गहराई से समझ रहे हैं, क्योंकि बिना ध्यान दिए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर हम पूर्ण गहराई की बात कर रहे हैं, आध्यात्म की बात कर रहे हैं। अब मानकर चलिए कि आपका सूक्ष्म शरीर आत्मिक लोक में भ्रमण कर रहा है। वहां पर वह कई प्रकार के लोगों को देखेगा, जीव जंतुओं को देखेगा जो अब इस संसार में नहीं रहते हैं, आत्माओं के संसार में। लेकिन वहीं से वह सूक्ष्म शरीर अन्य लोकों में भी जा सकता है, जैसे पितृलोक में, सूर्यलोक में, ब्रह्मलोक में, सतलोक में, तपलोक में, या फिर हमारे जो शास्त्रों में वर्णित नरक हैं अलग अलग प्रकार के, जिन्हें हम सतल, सुतल, वितल, तलातल, महातल, कई प्रकार के लोक हैं। अब हमारा सूक्ष्म शरीर जब पितृलोक में जाएगा तो वह हमारे पितृ पूर्वजों से मिलेगा। इसीलिए आपको सपने में ऐसा लगता है कि आप अपने किसी पुरखे पूर्वज को देख रहे हैं जो अभी इस संसार में नहीं है। जब उनसे मिलेगा तो वह उनसे बातें करेगा, उनके दर्शन करेगा, और यदि कुछ सूचना है तो वे आपको सूक्ष्म शरीर को जो सूचना देंगे उस सूचना को लेकर आपके पास आएगा। इसीलिए वह सपना आपको याद रहेगा। अक्सर ऐसे सपने आपको याद रहते हैं जिनमें आप भगवान के दर्शन करते हैं, ईश्वर के किसी रूप के दर्शन करते हैं, किसी मंदिर के दर्शन करते हैं, या फिर किसी पर्वत, पहाड़ या नदी के दर्शन करते हैं, या फिर अपने किसी पितृ पूर्वज को जो अभी संसार में नहीं है, मरे हुए हैं, ऐसे लोगों के दर्शन करते हैं, या फिर भविष्य में होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना के बारे में आपको अनुमान हो जाता है, ऐसी चीजों के दर्शन करते हैं। तब आपको ये सपने सोकर जगने के बाद पूरी तरह से याद होते हैं, क्योंकि ये सपने असल में संकेत होते हैं जो आपका सूक्ष्म शरीर आपको देना चाहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ तक आपने यह समझा कि आप जब नींद में जाते हैं तो असल में आपका यह भौतिक शरीर तो सो जाता है, लेकिन आपका सूक्ष्म शरीर एक यात्रा पर निकल जाता है, और यह यात्रा अलग अलग लोकों की है। कभी वह किसी लोक में जाएगा, कभी किसी लोक में जाएगा। तभी आप किसी किसी सपने में बड़ी विचित्र चीजों को देखते हैं, विचित्र स्थानों को देखते हैं, या फिर जीव जंतुओं को देखते हैं, और आप अंदाजा लगाते हैं जागने के बाद कि आखिर आपने सपने में देखा क्या। चीजों के बारे में आप ठीक से अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वे अलग अलग लोगों के दृश्य होते हैं। तो अब यहाँ तक आपको यह समझ में आ गया है कि सूक्ष्म शरीर किस प्रकार आपके सोने के समय पर यात्रा पर निकलता है। अब यहाँ पर आपके काम की एक बात और निकल कर आती है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपको भविष्य में होने वाली बहुत सारी सूचनाओं की जानकारी दे सकता है, अलग अलग लोकों की यात्राएं कर सकता है, कई प्रकार की दिव्य ऊर्जाओं की, यहाँ तक कि देवी देवताओं की और भगवान के संपर्क में भी आसानी से आ सकता है। तो अब मूल बात यहाँ पर यह निकल कर आती है कि आप देवी देवताओं की विशेष कृपा और आशीर्वाद को इस प्रक्रिया से गुजरकर आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब यह क्रिया क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी क्रिया, एक ऐसी चीज के बारे में जिससे जब आप अपनी तकिए के नीचे रखकर सोएंगे और किसी विशेष ऊर्जा को साधने की कोशिश करेंगे तो वह ऊर्जा
आपके सूक्ष्म शरीर के संपर्क में आएगी। यानी जब आप सोएंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर जब यात्रा पर निकलेगा तो उस विशेष ऊर्जा तक वह पहुंचेगा, और जब उस विशेष ऊर्जा के संपर्क में वह आएगा तो वह आपके निवेदन को उस ऊर्जा तक पहुंचा देगा, यानी भगवान तक पहुंचा देगा। और फिर भगवान सीधे आपके संपर्क में आकर आपकी मदद करेंगे, आपके आसपास की नकारात्मकताओं को दूर करके आपके जीवन को सुंदर बना देंगे। यही है दिव्य लोकों में भ्रमण करने का रहस्य, देवताओं की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाने का रहस्य। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि बड़े बड़े ध्यानी आंख बंद करके बस बैठे रहते हैं, समाधि की मुद्रा में चले जाते हैं। समाधि को भी नींद या मृत्यु की अवस्था ही कहा गया है। आपने देवी देवताओं तक को देखा होगा कि वे भी ध्यान की अवस्था में बैठे रहते हैं, फिर चाहे भोलेनाथ ही क्यों ना हो, चाहे भगवान श्री हरि विष्णु ही क्यों ना हो। जैसे कि इस समय भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में ही लीन हैं, और ब्रह्मा जी तो हैं ही तपस्वी, वे तो ध्यान में बैठे ही रहते हैं। तो यह जो ध्यान की अवस्था है यह भी एक गहरी नींद ही है, जिसमें कि वे अपने इस भौतिक शरीर को छोड़कर अन्य लोकों के भ्रमण करते हैं, अन्य देवी देवताओं और पराशक्तियों के ध्यान में डूबे रहते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए, अब हम आपको इस गहरे प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। इस गहरे प्रयोग को करने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं, इन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। सबसे पहली चीज कि आपको अपनी रात्रि को जब आप सोने जाते हैं उसे पूरी तरह से व्यवस्थित करना होगा। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहला काम यह है कि आपको सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना होगा, और रात्रि में आपको 10 बजे के आसपास ही सोने जाना होगा। अब यदि आप लेट सोते हैं, 11 बजे या 12 बजे सोते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं है, बशर्ते कि आपको सोने जाने से कम आधे घंटे पहले ना तो मोबाइल फोन चलाना है और ना ही किसी से कोई चर्चा करनी है, कोई बात करनी है। बिल्कुल अपने दिमाग को खाली रखना है, जितना हो सके उतना अपने दिमाग में विचारों की शून्यता को बनाए रखें। कोई भी ख्याल अपने दिमाग में लेकर नहीं आना है, बस मौन रहना है, शांत रहना है, और अपनी उस मनोकामना के बारे में सोचना है जिसे आप पूरी करवाना चाहते हैं। धन की कमी है तो पैसे के बारे में सोचेंगे, काम धंधे व्यापार के बारे में, नौकरी के बारे में सोचेंगे, या और भी कोई कष्ट है तो उस समस्या या परेशानी को दूर करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ आप अपने आराध्य के भी बारे में विचार करेंगे, मन में उनसे निवेदन और विनती करते रहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सोने की गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है उसमें उतरने से पहले आप अपने आप को, अपने मन को तैयार करेंगे। यह एक बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपके सूक्ष्म शरीर को बल प्राप्त होता है और एक सही दिशा निर्देश भी प्राप्त होता है। अन्यथा वह कहाँ भटकेगा, यूं ही भटकता रहेगा, आपके बताए हुए मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, देवी देवताओं तक नहीं पहुंचेगा। अब आपकी आस्था और विश्वास जिस भी देवी देवता में है उसी से आपका सूक्ष्म शरीर संपर्क करेगा, तो आपको उनके बारे में मन में विचार करते रहना है। आप यदि कोई मनोकामना पूरी नहीं करवाना चाहते हैं तब भी अपने देवी देवता के बारे में बस विचार करते रहें, उनकी भक्ति के बारे में विचार करें, उनका नाम जप मंत्र जप करते रहें मन ही मन। अब मानकर चलिए कि आप भोले बाबा में आस्था रखते हैं, तो आप मन ही मन भोले बाबा के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते रहें, उनके पूरे परिवार का ध्यान करते रहें, मन ही मन पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहें। इसी प्रकार यदि हनुमान जी के प्रति आपकी आस्था है तो आप मन ही मन हनुमान जी की लीलाओं के बारे में विचार करते रहें, उनके सुंदर दृश्य का, उनके स्वरूप का मन में आभास करते रहें, दर्शन करते रहें। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का या फिर हनुमान जी का मंत्र जो है उसके बारे में मन में उच्चारण करते रहें। इस प्रकार आप अपनी आत्मिक ऊर्जा को भगवान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह असल में तैयारी है, और यह तैयारी सोने जाने से आधे घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगी। अब आप काम चाहे कोई भी करते रहें, खाना देने का काम कर रहे हैं, खाएंगे तो आप नहीं, उस समय बात नहीं करना है, बस मन ही मन यह आपको दोहराते रहना है। कोई मनोकामना यदि है आपकी तो आप उसके बारे में भी विचार करते रहें कि हे भगवान, हमारे पास पैसे की बहुत तंगी है, कुछ भी करके आप हमारी तंगी को दूर करिए। या फिर कर्जा है तो हे प्रभु, हमारे ऊपर बहुत कर्जा है, कुछ भी करके हमें इस कर्जे से मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार आप विचार करते रहेंगे। बंधुओं, याद रखना कि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ऐसी गहरी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बारे में केवल साधक ही आपको बता सकते हैं, अनुभवी इंसान ही बता सकता है। गैर अनुभवी इंसान तो इनके बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो इन बातों को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना।
कुछ ही दिनों के प्रयोग के बाद आपका जीवन 100% बदल जाएगा। हम आपको लिख कर दे सकते हैं इस बात को। अब आप इस प्रक्रिया की शुरुआत कर चुके हैं। आपने हल्का भोजन लिया है, सोने जाने के आधे घंटे पहले आपने मोबाइल फोन को दूर रख दिया है, किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं, मन ही मन आप ख्याल कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, कौन सी चीज है जो अपने तकिए के नीचे रखनी है, जरा इन बातों को ध्यान से समझिए। तो आपको यह क्रिया कैसे करनी है समझिए। आप सोने जाने से पहले स्नान करेंगे, उसके बाद आप अपने पूजा घर में जाएंगे। पूजा घर में आपको एक भोजपत्र, अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही लेनी है और भोजपत्र पर आपको 3 बार इस मंत्र को लिखना है, ओम त्रीम नमः, ओम त्रीम नमः। हम इस मंत्र के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। अलग अलग इसके कई प्रकार के प्रयोग हैं, लेकिन इस मंत्र की शक्ति बहुत ही प्रचंड है। यह त्रिशक्ति को समर्पित है और हमारी संपूर्ण सृष्टि त्रिशक्ति से ही बनी हुई है। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि सृजन, पालन और संहार की शक्ति कहते हैं। तो इस त्रिशक्ति का आह्वान आप कर रहे हैं। देवी देवता आपके जो भी हैं, आपके मन में हैं, उनके बारे में अलग बात है, लेकिन संपूर्ण देवी देवताओं का संबंध कहीं ना कहीं इन्हीं त्रिशक्तियों से ही होता है। तो अब आपने क्या करना है कि इस कागज पर यानी भोजपत्र पर आपको यह मंत्र 3 बार लिख लेना है। उसके बाद इस कागज को आपको भगवान भोलेनाथ या फिर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देना है। उसके बाद आपको गाय के घी का एक दीपक जलाना है और उस दीपक के पास बैठकर ही मन इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है, ओम त्रीम नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। कोई विशेष संख्या की सीमा नहीं है, कितनी भी बार आप उच्चारण कर सकते हैं। जब तक आपका दीपक जल रहा है तब तक आप उच्चारण करें। कम से कम 5-10 मिनट तो वहां बैठे ही। उसके बाद जब आपका दीपक शांत हो जाए तो उसके बाद आपको वह कागज भगवान के चरणों से उठाना है और मन ही मन भगवान से निवेदन करना है कि हे प्रभु, हमारी मनोकामना आप पूरी करिए। हम आपसे निवेदन करते हैं और हम आपकी शरण में हैं, आपकी मदद चाहते हैं। सपने के माध्यम से आप हमें संकेत दीजिए कि आप अब हमारी मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। यह आपका मन में चल रहा विचार होगा, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यह बहुत ही गुप्त और व्यक्तिगत प्रयोग है। और याद रखना कि आप कुछ बोलें या ना बोलें, भगवान सब सुनते हैं, वे अंतर्यामी हैं, आपकी आत्मा को जानते हैं। तो अब आपको यह कागज उठाना है और इसे धीरे से अपने तकिए के नीचे रख लेना है। अब आपको सीधे होकर लेटना है और अपनी छाती पर दोनों हाथ रखने हैं और उसके बाद इसी मंत्र का फिर से उच्चारण करना है। जितनी भी बार आप कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं, 21 बार कर सकते हैं, 31 बार कर सकते हैं। मन ही मन इसका उच्चारण करें और हर उच्चारण के बाद आप भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, हमें आप सपने में दर्शन देकर हमारी मदद करें और अपने साथ होने का हमें एहसास कराएं। इस प्रकार आप निवेदन करेंगे। यदि आपको मंत्रोच्चारण करते करते ही नींद आ जाती है तो कोई समस्या नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आती है, आप थक जाएं उच्चारण करते करते, तो आप आंखें बंद करके लेटे रहें, आपको नींद आ जाएगी। जब आपको थोड़ी देर बाद नींद आ जाएगी तो आपका जो सूक्ष्म शरीर है वह सीधे उसी लोक में जाएगा जिस देवी देवता के लिए आपने प्रार्थना की थी। याद रखना कि सीमाएं हमारे इस भौतिक शरीर के लिए हैं, आत्मिक शरीर के लिए, ऊर्जा शरीर के लिए कोई सीमा नहीं है, वह कहीं भी जा सकता है। एक और दूसरी बात कि कुछ लोगों के मन में यह आ सकता है कि भाई, हमारा आत्मिक शरीर भगवान से कैसे मिल सकता है, हम तो छोटे से जीव हैं और भगवान परम ऊर्जा है। तो उनके लिए हम बता दें कि जितनी भी छोटे बड़े पाप पुण्य ऊंच नीच के भाव हैं वे केवल इस भौतिक शरीर में ही हैं। इस भौतिक शरीर से जुड़ी हुई ऊर्जाओं का कोई भाव नहीं है, वे बिल्कुल एक जैसी ऊर्जाएं हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक छोटा सा 9 वाट का बल्ब जलेगा तो उसमें जो बिजली होगी, या फिर एक 100 वाट का बल्ब जलेगा उसमें जो बिजली होगी, क्या वह अलग अलग है? नहीं। उसमें निकलने वाला प्रकाश अलग अलग है? नहीं। प्रकाश भी एक जैसा है, बिजली भी एक जैसी है, बस उनकी तीव्रता कम या ज्यादा हो सकती है आकार की वजह से, लेकिन उनके अंदर जो तत्व है वह तो एक ही है। इसी प्रकार भगवान की जो ऊर्जा है और आपके अंदर जो आपकी आत्मा है, आपकी ऊर्जा है, वह भी तो एक ही है, अलग अलग कहाँ है। इसलिए आपका सूक्ष्म शरीर सीधे भगवान से जुड़ सकता है, सीधे दर्शन कर सकता है, सीधे बात कर सकता है। अब चाहे वो भगवान हनुमान जी हो, भोलेनाथ हो, भगवान श्री हरि विष्णु हो या माँ दुर्गा हो, कोई भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर यह भी है कि वह भोजपत्र का क्या करना है।
सुबह जागते ही स्नान आदि करने के बाद उस भोजपत्र को पुनः पूजा की अलमारी में आप वहीं देवताओं के चरणों में समर्पित कर दें, चाहे भोले बाबा के, चाहे नारायण श्री हरि विष्णु के चरणों में, और रात्रि के समय इस क्रिया को फिर से दोहराएं। यदि आप उस दीपक को नियमित जलाएं, नियमित मंत्रोच्चारण करें और इस चीज को तकिए के नीचे रख के सोएं तो 100% देवी देवताओं से आपका साक्षात्कार होगा। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। अब आपको इस प्रयोग को कम से कम 7 दिन तक करना है। 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो देवी देवता आराध्य हैं, जिनमें आपकी आस्था है, वे आपको 100% दर्शन देंगे, हर हालत में देंगे, सपने के माध्यम से। कुछ लोगों के बारे में तो यह भी देखा गया है कि देवी देवता सपने में उनसे बात करते हैं। भेष बदल कर आएंगे लेकिन तब भी वे उसे पहचान जाएंगे और बात करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि देवी देवताओं के आंशिक दर्शन होते हैं। जैसे हमारे एक भक्त ने हमें बताया था कि उसने भोले बाबा के दर्शन पीछे से किए थे, यानी कि भोले बाबा की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वह अच्छी तरह से समझ गया कि यह भोले बाबा ही हैं। एक साधक ने बताया कि उसने हनुमान जी के दर्शन किए, लेकिन हनुमान जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे आंखें बंद करके। तो यह भी तो दर्शन ही है। और जब देवता ने चुन लिया कि आपको दर्शन देंगे तो मतलब कि आपके काम भी बनेंगे। बंधु, ये बहुत गहरी बातें हैं, समझने में समय लगता है। जो समझ जाता है उसका जीवन बदल जाता है। तो अब आप इस प्रयोग को करिए, इसके नतीजे, इसके परिणाम हमें बताइए। हम भी उत्सुक रहेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।